अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आयो भी सारे। और यार इतनी खुशी यार, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? यकीन मानो, दूध की नहरें, शहद की नहरें, यकीन बिल्डिंगे बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई अमीर गरीब और गरीब अमीर हो गया है। ये असल में हो रहा है या मजाक कर रहे हो? और भाई मैं न्यूज चैनल्स में देखता हूँ, वहां पे तो ऐसे ही लगता है जैसे भाई पाकिस्तान रिच हो गया है और अमेरिका पूरा हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। नहीं, ये तो है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप देखो क्या कर रहा है, हर रोज एक ऐसी न्यूज जो है ना वो ब्रेक करता है कि दुनिया में तहलका देखो मचा है। भाई, डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है भाई, उनकी आप बात करते हो तो मैं सर आंखों पे भाई डोनाल्ड ट्रंप भाई, उनका कोई पता नहीं कब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दोबारा से साइन कर दें उनके पास। उन्होंने अपने मंशूर में लगता है एक चीज नहीं बताई, वो ये थी कि उन्होंने कोई लाखों के हिसाब से, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव बुक्स बनाई हुई हैं जिसपे वो साइन करते रहते हैं। साइन मतलब समझ नहीं आ रहा ये इतना एक इस लेवल पे एक बंदा के इस तरह के डिसीजंस कैसे ले सकता है। भाई मुझे ये लगता है कि वो साइन की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है ना, वो इतनी प्रैक्टिस करता है साइन की कि कभी तो परफेक्ट होंगे। ऑर्डर भाई माना जाए या ना माना जाए। देखो अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो वो ऐसे है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे, अभी नहीं, इससे पीछे बाइडेन से पहले, ठीक, उसमें लोगों ने कुछ वोट दिया, एस्टैब्लिशमेंट भी थोड़ी सी अगेंस्ट थी उनके, और कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। लोगों को यह मानना था कि भाई एक पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, थोड़ा जज्बाती से है, क्योंकि वो उनका तो उसने प्रूव कर दिया ऐसे कि वो नहीं है हाँ, पॉलिटिशियन। उसका रीजन ये है कि वो, देखो मैं बात जो पीछे वाली कर रहा हूं कि वो, उसका रीजन ये था कि उनका बैकग्राउंड, उनकी जवानी, उनका बचपन, उनकी जवानी, उनके जो किस्से हैं अब वो देखोगे तो थोड़े से रंगीन मजाज थे, ठीक है। उनकी जरा शोबिज में हर जगह पे रंगीनियां, उनकी बातें, ठीक, और जैसे हम पंजाबी के अंदर मुंह फट, ठीक है ना, कि मुंह में जो बात आई है ना वो दिल से नहीं सोची, दिमाग से नहीं सोची, बस कह डाली है, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। तो वो बैकग्राउंड से जब वो आए, रिच तो थे, ठीक है ना, और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है। अच्छा, उस बैकग्राउंड से जब आया, प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, ठीक, और काफी प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद लोग अगेंस्ट हो गए, फिर वो जॉर्ज फ्लाई का वाकया हो गया, ठीक है ना, वो कालों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, फिर लोग और अगेंस्ट हो गए डोनाल्ड ट्रंप के, और फिर बाइडन आए, और बाइडन इतने सॉलिड प्रेसिडेंट नहीं थे बाइडन, ठीक है। वो एज फैक्टर भी था। 40 साल अपनी परफॉर्मेंस दी है यहाँ की पॉलिटिक्स में, 40 साल। ये उनकी एज की बात नहीं कर रहा, एज तो उनकी ज्यादा है, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उस टाइम पे नहीं किया जब वो प्रेसिडेंट थे। अच्छा, उनको सिर्फ हमदर्दियां मिली इसलिए कि भाई लोग डोनाल्ड ट्रंप से बहुत खफा थे, वो चाहते थे कि ये मत आए, क्योंकि उसमें रेसिस का थोड़ा आ गया था फैक्टर, काले गोरों की बात थी, रेसिस की थी, ठीक। अच्छा, तब ये डिपोर्टेशन की बात नहीं थी, तब वो बॉर्डर पे वॉल बना रहे थे मैक्सिको बॉर्डर पे, ताकि लोग क्रॉस ना कर सकें, ठीक। अच्छा, अब उनका अगला प्लान था जो अब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो बाइडन आ गए, छोटी सी बात, बाइडन आ गए। बाइडन जब आए 4 साल, तो वो पिल्स खा के सोते ही रहे। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट थी, अच्छा, वो रन करती रही। अच्छा, बाइडन ने जितना रोल प्ले किया, लेकिन इकोनॉमी जो है ना वो स्टेबल नहीं हो सकी, ठीक। अच्छा, लेकिन बाइडन एक टिपिकल पॉलिटिशियन थे, ठीक, वो सोच समझ के बात करते थे, अब वो नहीं करते थे, या मुल्कों से बना के रखते थे। यहाँ पे रिसेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, लोगों को इतनी ज्यादा कंफर्ट जोन नहीं मिलना शुरू हो गया, तो इसीलिए लोगों ने डिसाइड किया, उन लोगों ने भी वोट दिया जो डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देना चाहते थे। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, उसमें अरब कंट्री के भी हैं, सब ने वोट दिया। इसमें मैक्सिकन भी हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जो लीगल है उन्होंने वोट दिए। तो यहाँ पे वोट का राइट उन्हीं के पास है जिनके पास सिटीजनशिप है। ग्रीन कार्ड वाला वोट नहीं दे सकता, ठीक है, और जो यहाँ पे वर्क करता है, खाली वर्क ऑथराइजेशन है, वो भी वोट नहीं दे सकता। वो पाकिस्तान की तरह नहीं कि सब लोग उठो आईडी कार्ड लो और वोट डालो जाके। तो फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब अब आ गए, आते साथ ही जो उन्होंने बॉम्ब फोड़ा, उनके जो मंशूर में था कि भाई ये 10 चीजें पहले करनी है 100 डेज में। जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होती है ना, ऐसे ही यहाँ भी पॉलिटिक्स होती है कि आपने 100 डेज में क्या परफॉर्मेंस देनी है पब्लिक को। उन्होंने जो काम बाद में करना था उसको उठा के पहले रख लिया, डिपोर्ट करना शुरू कर दिया लोगों को। उसने कहा है कि भाई हमें लोग लूटते रहे हैं,
ठीक है। और अब हम हमें लूटेंगे। हमें पूरी दुनिया लूटती रही है, ठीक है ना। जब से हम इक़्तिदार में, ये अपनी बात नहीं की, उससे पहले भी जो प्रेसिडेंट थे उसने कहा अमेरिका को देखो, अमेरिका एक पावर तो है ना, ठीक है ना। फिर मैं वो सुपर पावर कहूंगा तो फिर आप चले जाओगे कि नहीं जी वो अल्लाह की जात हमेशा सुपर पावर थी, है और रहेगी, ठीक है ना। ये बात को हमको साइड पे रखनी चाहिए, ठीक। अभी दुनिया की बात हो रही है, अब बात आ गई टैरिफ की, ठीक है ना। जो टैरिफ जो है ना, अभी जो मेन बैटल जो जंग चल रही है ना, वो ऐसी है कि जंगल में दो बड़े जो है ना एलिफेंट्स, वो लड़ पड़े हैं। अब बाकी जो छोटे छोटे जानवर है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, छोटे छोटे जानवर हैं उसमें छोटे छोटे मुल्क ले लो, ठीक है ना, उनका कोई लेना देना नहीं किसी चीज में। अच्छा, वो सारे मुल्क उन दो मुल्कों को देख रहे हैं जिन पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अभी चाइना पे सब लोग डिपेंडेंट है, ठीक है ना। मेड इन चाइना हर ब्रांड वहां पे बना रहा है, हर बंदे ने फैक्ट्री वहां लगाई है, हर बड़े से बड़ा ब्रांड, ठीक है, वहां से मैन्युफैक्चर होके आता है क्योंकि लेबर सस्ती है, ठीक है। अच्छा, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अब क्या है जी, अमेरिका रकबे में बहुत बड़ा है, चाइना भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि चाइना ने उसको बीट कर दिया, लेकिन दो बड़े एलिफेंट, हाँ जी, अब वो सामने खड़े हो गए एक दूसरे के। चाइना ने अब एक स्टैंड ले लिया है जो पहले कभी नहीं लिया किसी ने। अब अमेरिका के सामने खड़ा हो गया चाइना, और अमेरिका से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा हमारे ट्रम्प साहब से, ऐसे ही है। देखो, वो तो स्टैंड ले लिया। देखो, जब मैंने आपको बताया ना, जंगल में दो बड़े एलिफेंट जब खड़े हो जाएंगे सामने, लेकिन ये होता है पॉलिटिकल स्टंट, ठीक है। इसको आप ऐसे ले लो, पॉलिटिकल स्टंट, कि आप बयानबाजी चल रही है, ठीक है। इधर से ट्रम्प कह रहा है कि 12 बजे तक तूने ये नहीं किया तो तेरे पे और टैरिफ लगेगा। अच्छा, वो कर भी तो देता है ना? नहीं, वो कर देता है, वो उसके पास इतने एग्जेक्टिव ऑर्डर पड़े हैं, वो यूं यूं करके साइन कर देता है। अच्छा, उधर से चाइना कहता है कि नहीं। अभी मसला क्या चल रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से कि वहां का प्रेसिडेंट जो है चाइना का, वो फेस टू फेस बैठ के बात हो, वो यहाँ आए या किसी और मुल्क में जाके ये सेटलमेंट करें। लेकिन हमें ये सब न्यूज में लग रहा होता है कि लड़ाई चल रही है पीक पे, यूएस खत्म होने वाला है, डॉलर डूबने वाला है, यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। और भाई देखो, बैकडोर भी कोई चीज होती है, जो बैकडोर होती है ना, वहां पे आपकी सारी टॉक चल रही होती है बैकडोर से, ठीक है ना। असल बैकडोर पे एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, ठीक है, हर मुल्क में होता है। ये नहीं है कि जो लफ्जी गोलाबारी हो रही है वो तो सोशल मीडिया पे हो रही है, न्यूज चैनल्स पे हो रही है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको बढ़ा के थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, लेकिन बैक डोर पे सारी बातें चल रही होती हैं। अमेरिका सुपर पावर तो है ना, ठीक है, जो भी है, उसके पास सारे कार्ड्स हैं, उसके पास सारे टैट्रिक्स हैं, एक पुराना मंजा हुआ खिलाड़ी तो है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी आए, पाकिस्तान उठे, इंडिया उठे, या कोई भी छोटा मोटा मुल्क उठे और उसको बीट कर दे, ऐसे नहीं होता। से मुझे वो मीम याद आ गई है कि ट्रम्प कहता है कि आई हैव ऑल द कार्ड्स, और चाइना आगे से कहता है कि द कार्ड इज मेड इन चाइना। हाँ, तो भाई हर चीज मेड इन चाइना। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कच्चा भी पहना होगा वो भी मेड इन चाइना ही होगा। और भाई बताना देना कि वो क्या पता उसे टैग काट दिया हो। अच्छा देखो, ये तो मजाक की बात है, लेकिन बात ये है जो टैरिफ उसने, देखो अभी बात क्या है, अभी बात है कि जंगल है, इसको एग्जाम्पल ले लो ऐसे, ठीक है। और टैरिफ लगा, लोगों ने कहा यार महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, डॉलर डिग्रेड हो जाएगा, डॉलर खत्म हो जाएगा, डॉलर की करेंसी खत्म हो जाएगी, डॉलर बिल्कुल जहां पे भी है उसको खत्म करो। कुछ लोग मैं सुन रहा हूं जो कहते हैं जी कि भाई गोल्ड बाय कर लो या कुछ और चीजें बाय कर लो, प्रॉपर्टी बेच दो, सब कुछ बेच दो, और जो ना गोल्ड बाय कर लो, हाँ, कुछ भी गोल्ड बाय कर लो। उसके बाद क्या है जी, आप स्टॉक में क्रिप्टो बिटकॉइन बाय कर लो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में उसकी प्राइस ऊपर जाए। अब भाई देखो, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर चलोगे ना, तो फिर आपने एक जिंदगी गुजार ली। व्यूज के लिए आप दुनिया क्या से क्या करती है, अगर आप अभी टाइप करो कि अमेरिका में क्या होने वाला है, कोई 100 वीडियो निकलेंगी तो अमेरिका तबाही पे खड़ा है, हाँ, ठीक है। अमेरिका क्या दुनिया में तबाही हो गई है, हाँ, ये हो गया, वो हो गया है, और वो सारी बातें सुनने के बाद मतलब डॉलर खत्म हो जाएगा, हाँ, अमेरिका की तबाही शुरू हो गई है, डोनाल्ड ट्रम्प ने बेवकूफी कर दी है। और भाई ये सारी बातें जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं डोर खोल के देखता हूँ कि भाई दिन है कि अंधेरा है, ठीक है, कि भाई कि ये ना अल्लाह ताला ने कहा हो कि भाई सूरज ही नहीं निकला आज, ठीक, आज आखिरी दिन है, क़यामत आ गई है। अच्छा, उसमें भी आप वीडियोस देख लो कि जी क़यामत आने वाली है, जैसे बस सुन लो ना वो वीडियोस, ऐसा लगता है बस 2 दिन बाद क्या। यार देखो, बात पता क्या है, हमारे जो लोग हैं, व्यूअर्स हैं,
जो पाकिस्तान इंडिया में बैठे हुए हैं वो बड़े प्यारे हैं, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हम लोग या हमारे जैसे बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके तक पहुंचती है, ठीक है। इसी तरह जो वहां बैठे हैं, ठीक है, जो सिर्फ टीवी से, फोन से, खबरों से, न्यूज पेपर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको जोड़ते तोड़ते मरोड़ते हैं और लोगों को बता देते हैं, और लोग हमारे बड़े सादे हैं यार, सही बात, सिंपल लोग हैं, जो वो कहते हैं हाँ जी हाँ बाजी। देखो बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी हैं, और अभी दोनों को चाहिए पावर, क्योंकि दोनों पावर में है, ठीक है ना। और ये इतनी जल्दी नहीं है कि चाइना टेक ओवर कर लेगा यूएस को, ठीक है, पूरी दुनिया में चाइना की चीजें जाती हैं, लोग डिपेंडेंट है। चाइना आज सप्लाई बंद कर दे, लेकिन अगर नुकसान भी तो होगा ना चाइना, वही मैं बात करने वाला हूं कि अगर चाइना के बगैर अमेरिका नहीं रह सकता, और अमेरिका के बगैर चाइना नहीं रह सकता। अगर आप कहते हो ना कि चाइना को खत्म कर दो सिर्फ अमेरिका रहेगा, नहीं, अनबैलेंसिंग हो जाएगी वर्ल्ड में, ठीक है। अच्छा, अगर अमेरिका खत्म करो चाइना आ जाएगा, नहीं, वो भी अनबैलेंसिंग हो जाएगी। अभी ये दोनों इतने स्ट्रांग हैं, ठीक है, इन दोनों की पिलर्स के ऊपर सराउंडिंग में जितने भी छोटे मोटे कंट्रीज हैं वो चल रहे हैं, वो बैलेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन दो पिलर्स को कोई नहीं हिलाएगा, ठीक। हाँ, कोई निगोशिएट करके कोई ना कोई ये सेटलमेंट कर लेंगे। और ये जो चीजें अभी बहुत हाइप बनी हुई है ना कि ये हो जाएगा, जंग हो जाएगी, कुछ नहीं लेकिन होने वाला, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो सब लोगों के जो, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो जाके गूगल करके देख लो, यूट्यूब पे देख लो, गूगल को छोड़ो यूट्यूब पे देख लो कि भाई यूट्यूब के ऊपर जैसे डालोगे कि अमेरिका में क्या होने वाला है, तो तबाही 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 और बस तबाही। और मैं समझा कि यार किसी का गाना आ रहा है, तबाही तबाही तबाही, और भाई इसे सिर्फ व्यूज लेने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, कोई महंगाई नहीं हुई, थोड़ी यार पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। हाँ, स्टॉक को देखो ना, स्टॉक मार्केट का मैं बताता हूँ, स्टॉक मार्केट का। अच्छा, जब वो उसने टैरिफ लगाया चाइना पे, ठीक है, और चाइना ने फिर उस पे लगा दिया टैरिफ, और फिर उसने ट्रंप ने 12 बजे का टाइम दिया उसको कल का और टैरिफ लगा के, ठीक है। उसके बाद 7 अप्रैल को स्टॉक मार्केट गिर गई, ठीक है ना, पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट गिर गई, क्रैश कर गई, ठीक। एक भूकंप आ गया, एक भूचाल की तरह आ गया, उसके बाद वो दोबारा से थोड़ी सी बूस्ट अप हुई, ठीक। लेकिन ये सारा कुछ चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जितने भी बड़े बिजनेसमैन है ना, उनको पता है कब पैसा इन्वेस्ट करना और कब पैसा वापस लेना है। लोगों का बड़ा नुकसान है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर जो है ना, जो बिजनेसमैन है, सही बात है, उनका नुकसान हुआ पूरी दुनिया में, अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। क्योंकि 7 अप्रैल को स्टॉक मार्केट गिर गई थी ये ट्रंप के बयान के बाद, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, डिसीजन जो है ना थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। इस लेवल पे जब आप होते हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, तो उसका वैसे उसकी टीम तो होगी पूरी, या फिर अब देखो मेरी बात सुनो, बात वही आ जाती है कि देखो प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है, एक इंसान है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है। उनकी टीम भी है, थोड़े एग्रेसिव है वो। उनकी अक्सर देखो कैंपेन के अंदर वो मोस्टली WWF में रिंग में जाके वो रेसलर की तरह एक दूसरे को पंच मारना या किसी के बाल काट देना, मतलब एक होता है ना चौधरी टाइप, उनके अंदर एक है, चौधराहट है। पर्सनल लाइफ में तो सब चलता था, लेकिन इस लेवल पे अब इस लेवल पे देखो मैं यही कहना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई इस लेवल पे इतना आप प्रेसिडेंट हो यूएस के, आपको कूल डाउन होके बात करना चाहिए। यहाँ से जब मैं लोकल लोगों से बात करता हूँ, यकीन मानो, जो गोरों की बात कर रहा हूँ, कालों की नहीं, गोरों की, जो लोकल है, नेटिव है, वो यकीन मानो वो कहते हैं, हमें देख के कहते हैं कि यार सॉरी अबाउट दैट कि ट्रम्प आपके साथ ये कर रहा। मैं क्या नहीं यार, मेरे नाल नहीं कर रहा, मतलब वो समझते हैं कि यार हम जब क्योंकि हम अफेक्ट हो रहे हैं। वो भाई वो लोग बड़े अपोलोजाइज हैं यहाँ के लोग, वो कहते हैं नहीं यार ऐसे ट्रम्प को नहीं करना चाहिए कि लोगों को किक आउट कर दिया, जेलों में डाल दिया, ठीक है ना, डिसरिस्पेक्ट की, ठीक। लेकिन मेरे ख्याल से इस लेवल पे जाके ट्रम्प को, प्रेसिडेंट ट्रम्प को थोड़ा सा कूल डाउन होके, ठीक है, जो उसकी टीम है, ठीक है ना, उसको भी जरा समझना चाहिए, कूल डाउन होना चाहिए। और ऐसे नहीं चलते मुल्क, ऐसे आप किसी ये कोई गली मोहल्ले का नहीं है, मैच नहीं है कि भाई तू ऐ कर ला, तू ऐ कर ला। अब भाई यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। आपको बैक डोर पे सारी बातें करनी पड़ती हैं, आपको अपने बोलने, देखो असल चीज तो यही है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। अगर आपकी जुबान, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करूंगा तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे? एक दिन आप ही मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दोगे, मैं आपको इज्जत दूंगा तो आप ही मुझे इज्जत दोगे। बाकी इज्जत, शोहरत, दौलत सब अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा कूल डाउन हो गया प्रेसिडेंट ट्रम्प को,
बात करनी चाहिए, चाहे वो चाइना है या कोई छोटा छोटा मुल्क भी है, बड़ा है, कोई नहीं, इज्जत शोहरत और अल्लाह के हाथ में है। तो इसीलिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और बाकी आप बिल्कुल ये जो इतने न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि तबाही जंग ये वो हो रहा है, तो भाई इतनी कोई हकीकत नहीं है उन चीजों में, ठीक है। उनके व्यूज तो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई हकीकत नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ कर लूं, हंसी मजाक में और थोड़ी सी सीरियस, ठीक। और इंशाल्लाह फिर मिलता हूं बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।